एवरीवन, आज हम उस लेक्चर सीरीज को कंटिन्यू रखते हैं। पिछले लेक्चर्स में अपन ने क्या पढ़ा कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, हिस्टोग्राम क्या होता है, पॉलीगॉन क्या है, मीन के बारे में अपन ने पढ़ा। तो इस सेशन में अपन क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चंस करते हैं। जैसे ये क्वेश्चंस लिखा हुआ है, ये एएसओ में आया हुआ है, असिस्टेंट स्टैटिस्टिकल ऑफिसर में। द एवरेज इनकम ऑफ ए पर्सन ऑन द वर्किंग फॉर द 5 days of a week is ₹35 per day, and if he works for 6 days of the week, his average income per day is ₹40, then his income for the 6 day। देखो इसमें क्या क्या रखा है कि एक आदमी काम करता है कितने दिन के लिए, पहले 5 दिन के लिए, तो उसकी जो इनकम है वो ₹35 पर डे है। अगर वो पहले 6 दिन के लिए काम कर ले तो उसकी एवरेज हो जाती है 40। तो देखो एवरेज मतलब मीन, एवरेज का मतलब क्या है, मीन। तो पहले लिख लेते हैं कि ये है क्या अपने पास। तो यहाँ पे अपन लिखते हैं एवरेज, एवरेज इक्वल्स टू मीन। ठीक है, मीन निकालने का अपन को पता है कि समेशन xi/n। अब देखो यहाँ किसका निकाल रहे हैं, अपन निकाल रहे हैं इनकम का। ठीक है, यहाँ मीन किसका निकलेगा, इनकम का। तो जोड़ेंगे किसको, अपन जोड़ेंगे इनकम को। ठीक है, तो इनकम कौन कौन से दिन की जोड़ेगी, i बराबर 1 से लेके 6 तक। ठीक है, पहले दिन से लेके छठे दिन तक, और डिवाइडेड बाई 6, क्योंकि n टोटल नंबर ऑफ डेज हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, अब अपन क्या कर सकते हैं, सिंपली वैल्यू पुट कर देते हैं। वैल्यू क्या क्या दे रखी थी उसमें, क्वेश्चन में अपन को दे रखा है कि ये जो एवरेज इनकम है ये तो हो गया अपना एवरेज, ये अपना एवरेज हो गया। अगर इसको बात करें, देखो क्वेश्चन में जाके देखो ये क्या दे रखा है अपन को, क्या दे रखा है यहाँ पे, 40 दे रखा है। ठीक है, ये वैल्यू 40 दे रखी है, तो इसको पुट कर देते हैं वहां पे। तो ये हो गया अपना 40। ठीक है, तो यहाँ से पहला दिन प्लस दूसरे दिन की प्लस तीसरे दिन की प्लस चौथे दिन की प्लस पांचवें दिन की प्लस छठे दिन की डिवाइडेड बाई 6 इक्वल्स टू 40। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे क्या किया उन्होंने कि यहाँ से उन्होंने एक कंडीशन दे दी। क्वेश्चन में वापस से पढ़ते हैं। देखो क्वेश्चन में क्या दे रखा है अपन को कि पहले 5 दिन वो ₹35 पर डे के हिसाब से करता है। ठीक है, पहले 5 दिन 35 रुपए लेता है वो। ठीक है, तो रख देते हैं 35 35 35 35 प्लस 35। ठीक है, प्लस x6 डिवाइड, और इसको क्या कर देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 240। ठीक है, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब उसने क्वेश्चन में यही पूछा था कि ये जो छठी डे की इनकम है वो निकालो। ठीक है, तो ये 5 बार 3 35, तो x6 बराबर 240 माइनस 5 बार 35 उधर चले जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से x6 का वैल्यू कितना आ जाएगा, 240 माइनस, ये हो जाएगा 5 3 15 तो 17। ठीक है, 5 23 में से गया तो 65। तो ये अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस हिसाब से ऑप्शन कौन सा हो गया अपना, ऑप्शन सेकंड वाला हो जाएगा। ठीक है, तो अपन ने क्या किया, सिंपल अपन को क्वेश्चन में ये एवरेज दे रखा था इनकम का। ठीक है, फॉर्मूला लगाया, फॉर्मूले में वैल्यू रखी, तो पहले डे की पता है, दूसरे की पता है, तीसरे की, चौथे की, पांचवे की, बस ये छठे वाली नहीं पता है। ठीक है, इसको निकालना है। ये 35 ये 35 35 35 35 रख दिया, बस सॉल्व कर लिया तो आंसर आ गया अपना। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन अगला करते हैं एक और। अगले क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि अपन को एक ट्रेन कवर द फर्स्ट 5 किलोमीटर ऑफ इट्स जर्नी एट ए स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर, मतलब एक ट्रेन है, पहले 5 किलोमीटर वो 30 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलती है, और अगले 15 किलोमीटर वो 35 किलोमीटर प्रति घंटा की। तो एवरेज स्पीड निकालना है। एवरेज मतलब, तो क्वेश्चन में दे रखा है अपन को कि पहले जो 5 किलोमीटर है वो 15 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलते हैं। देखो क्वेश्चन को एक बार रीड कर लेते हैं। पहले 5 30 किलोमीटर प्रति घंटा की। ठीक है, तो पहले 5 किलोमीटर यहाँ से यहाँ तक हो गया। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है 5 किलोमीटर। ठीक है, इसको चला कितने से, 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। अगले जो 15 किलोमीटर चले हैं वो 45 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चले। क्वेश्चन में साफ साफ दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी होगी, 15 किलोमीटर, और इसको चला कितने से, 45 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब पूछा है कि अपन को बताओ कि एवरेज स्पीड क्या होगी। अब देखो एवरेज स्पीड मतलब, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस निकाल लो टोटल और उसको टाइम से डिवाइड कर दो, यही होता है अपने पास। अब देखो डिस्टेंस तो है टोटल अपने पास 5 + 15, पर ये टाइम का क्या करें, टाइम कहाँ चला है, तो टाइम निकालने के लिए फॉर्मूला लगाते हैं। टाइम क्या हो जाएगा कि कितनी दूरी चली बटा स्पीड क्या है। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक का टाइम t1 मान लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक का टाइम t2 मान लेते हैं। तो इसकी मदद से t1 निकलेगा, t1 निकालते हैं, कितना आ जाएगा, t1 आ जाएगा 5/30।
क्योंकि डिस्टेंस 5 किलोमीटर चला है 30 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से, तो 1/6 आर। ऐसे T2 निकल जाएगा, T2 कितना आ जाएगा 15/45, तो ये आ जाएगा 1/3 आर। ठीक है, तो टोटल टाइम कितना हो गया, टोटल टाइम की अगर बात करें तो T1 प्लस T2, टोटल टाइम हो गया T1 प्लस T2। जोड़ देते हैं इसको, ठीक है। अगर इसको जोड़ेंगे तो एलसीएम ले लिया तो 1+2, ये आ गया 1/2 आर। इसको जोड़ देंगे 3/6 बनेगा, ठीक है। अब देखो इसमें क्या करते हैं, जो टोटल टाइम निकला है उसको पुट कर देते हैं। ये जो टोटल टाइम निकला है ये कहाँ पुट होगा, यहाँ पे, ठीक है। तो एवरेज स्पीड कितनी आ गई अपनी, अगर एवरेज स्पीड निकालें इसमें, ठीक है, एवरेज स्पीड बराबर डिस्टेंस अपन को पता है 20 और टाइम हो गया 1/2, तो ये आ जाएगा 40 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो ये अपना क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। तो देखो कुछ नहीं किया, इसमें एवरेज स्पीड का फॉर्मूला लगाया। एवरेज स्पीड के लिए क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम। टाइम अपन को पता नहीं है तो टाइम निकालना पड़ेगा, पहले यहाँ से यहाँ तक फिर यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। दो हिस्सों में निकाल, इस हिस्से का इस हिस्से का, बस ये करने का प्रोसीजर है। तो जब भी मीन के क्वेश्चन आए तो अपन को सिंपल सा क्या करना है, जोड़ना है और n से डिवाइड करना है। यहाँ थोड़ा सा फर्क था क्वेश्चन में क्योंकि स्पीड का फॉर्मूला यूज हो गया था यहाँ पे, ठीक है। तो मिलते हैं अगले सेशन में।